नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर की क्लासेस में। आज नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम आज आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, देख लीजिए जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैट्रिक्स। ठीक है, आज हमारा लेक्चर जो है वो 4 है। ठीक है, आज हम कुछ और अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है ना, इससे पहले जो हमने लेक्चर जो है समझाए थे उन्हें सबसे पहले आप देखिए, इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर पर आइए। ठीक है, आज भी हमको सीखते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स के मतलब जो है कंसेप्ट क्लियर कर दें, थ्योरी पढ़ा दें, है ना। थ्योरी पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली तो ये जीवन में हर एक जगह आपके काम में आएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना बना सको उसे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे वो चीज आप समझिए। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसका हिंदी मीन्स होता है, आप समझ लीजिए, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त ये। ठीक, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए ठीक, चलिए ये हमारा सबसे पहली हेडिंग ये है, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ रहे ना, समझ रहे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त का अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है ना, देखो मैथ में एक्चुअली ऐसा होता है, पीपीटी से अच्छा है कि आप जो है उसे सामने से पढ़ाया जाए, ना कि हर एक बार पीपीटी का सहारा लिया जाए। समझ रहे मेरी बात। चलिए, तो इसके बारे में आज आपको सिखाते हैं। चलिए भाई, ठीक, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। ठीक, चलिए समझिए। जैसे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, बात समझिए, ये है मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट है 2 3 4 1 2 4। ये है, ये मैट्रिक्स कितने बाई कितनी की है? 2/3 की है। समझ रहे? इसका मतलब होता है इसमें 2 रो हैं, 2 रो है और 3 कॉलम है। 3 कॉलम है, ये रो होते हैं, और 1 2 3 ये कॉलम होते हैं। ये आप जानते हैं, दिख रहा है ना आपको? सबसे पहले देखने में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक, ठीक है। अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत है तो हमें आप बता सकते हैं। ठीक, ओके सर। तो ये है आव्यूह का परिवर्त में हमने सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स ए लिया है। अब देखो ये परिवर्त क्या होता है, इसे आप कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसे आप ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ए ट्रांसपोज को आप ए डैश से भी दिखा सकते हैं, इसे आप ए टी से भी दिखा सकते हैं। समझ रहे? इसे आप ए बार से भी दिखा सकते हैं। ये चीजें हैं, इन तीनों में से आप किसी से भी ए ट्रांसपोज को दिखा सकते हो, ए परिवर्त को दिखा सकते हो। समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें हैं। चलिए सर, तो हम बेसिकली इसको ए टी से दिखाएंगे ट्रांसपोज। ठीक, तो अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ए टी निकालना है, तो सर कैसे निकालोगे देखने की कोशिश करिए बेटा। ठीक, देखिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सर कैसे निकलेगा वो देखिए। इसका ये देखो क्या है, कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा? रो। ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? रो। तो ये क्या बन जाएगा? कॉलम। ये क्या है? कॉलम, और ये क्या बन जाएगा? रो। तो 2 1। ठीक, और ये क्या है सर? ये सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो बन जाएगा। कोई दिक्कत? सही है सर। ये क्या है? ये जो है ये है थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो बन जाएगा, यानी 4 और 4। ये चीज है। अब ये कितने बाई कितने का हो गया? ये हो गया 3/2 का। ये देख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। समझ रहे? समझ रहे?
तो बेसिकली ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाता है ना, या कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब आप ऐसे भी कर सकते थे, ये पूरा इसे आप मतलब रो और कॉलम को चेंज कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, उससे कोई फर्क, या तो कॉलम चेंज कर दीजिए या तो रो चेंज कर दीजिए, ठीक। रो और कॉलम में से कोई भी एक चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स ओके। समझ रहे मेरी बात को, कुछ भी चेंज कर दीजिए तो वो उसका ट्रांसपोज निकल आता है, परिवर्त निकल आता है। तो ये ए का परिवर्त क्या निकला, ये निकला। समझ रहे, एक दो एग्जांपल और समझा दे रहे हैं आपको जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए सर, एक मैट्रिक्स बी लेते हैं, ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये एलिमेंट है, ये है 2x2 की। समझ रहे, समझ रहे। तो अब यहां पर चलो चेंज करके दूसरी लेते हैं, ठीक है, यहां पर थोड़ा समझाना चाहते हैं आपको, उस तरीके से लेते हैं। चलिए 2 3 0 1 1 2, ठीक, 1 1 0, ये जो है एक मैट्रिक्स हमने ले ली। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, ट्रांसपोज, यानी बी टी ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स हमने लिया है इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकालेंगे बच्चे। चलिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ भी करिए, इसमें हमने कॉलम को चेंज किया है, आप इसमें रो को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी मर्जी हो। ये क्या है सर, ये क्या है, रो, क्या है, रो, रो है ये, कॉलम, तो ये क्या है, कॉलम, तो कॉलम को रो बना दीजिए, 2 1 1 बन गया सर। ये क्या है सर, कॉलम, इसको क्या बना दीजिए, रो, तो 3 1 1, समझ रहे। ये क्या है सर, रो, इसको क्या बना दीजिए, कॉलम, 0 2 और 0, ठीक। ये थी 3/3 की, तो ये भी 3/3 की ही रहेगी, ठीक। रो कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहां पर हमने आपको दिखाया रो कॉलम आपस में कैसे हो गए, चेंज। बस ये ट्रांसपोज होता है बेटा, समझ रहे, ये ट्रांसपोज होता है बेटा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये क्या होता है, अवयव का परिवर्तन। स्क्रीनशॉट कर लीजिए सबसे पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक बेटा। चलिए, ये हमने आपको ट्रांसपोज सिखाया, अब एक नई चीज आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा, देखते रहिए सामने। देखो ऐसा होता है, हम यहाँ पर कोई पीपीटी क्रिएट करके नहीं लाते हैं, जो भी है अपने दिमाग से पढ़ाइए, बात खत्म, ठीक है ना। ज्यादा पीपीटी के झंझट में पढ़ोगे तो आप पीपीटी ही बन जाओगे बेटा, ठीक। दिमाग का भी उपयोग करिए, थोड़ा माइंड को ब्रेस करिए, माइंड को ब्रेश। चलिए, क्या करना है, देखिए, अब आपको एक मस्त कंसेप्ट समझाएंगे। क्या समझाएंगे, एक मस्त मजेदार कंसेप्ट आपको समझाएंगे। देखते रहिए सामने, देखते रहिए स्मार्ट कैरियर क्लासेस को। चलिए, क्या सर बताओगे, देखिए, एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं सर, एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, हाँ सर लीजिए। वो मैट्रिक्स क्या है, देखिए, सबसे पहले उसके डायगोनल लीजिए, डायगोनल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायगोनल क्या लेंगे, ए बी सी, ठीक सर। सबसे पहले इसके डायगोनल ले लिए, बहुत अच्छे से। अब देखिए यहां पर क्या लेंगे, समझने की बात करना, ई, क्या लेंगे, ई, तो यहां पर भी ई लीजिए, ठीक सर, ओके। अब सर यहां पर ई ली तो यहां पर भी ए ली, और यहां पर क्या लेंगे सर, एफ, तो यहां भी सर क्या लीजिए, एफ। तो पाई रखना है ना, अच्छा 3 का करना है, 3 का करना है ना, अच्छा 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 अच्छा, तो 3 का करना है, सोची समझी, 3/3, तो 3 1 2 3। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं।
ये इस प्रकार, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या लीजिए, ए यहां पर एफ कर लीजिए, ई एफ, ठीक, तो यहां पर एफ कर ली, सही सर। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर अगर हम जी लेते हैं, क्या लेते हैं, यहां पर नहीं, अब क्या पर लेना होगा, यहां पर क्या लेना होगा भाई, एक दो तीन एलिमेंट हो गए, यहां पर क्या लेना होगा, जी, क्या लेना होगा, जी। जी को थोड़ा सही बनाते हैं ना, जी को थोड़ा सही बनाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। जी, यहां पर क्या लेंगे, जी, तो फिर यहां भी क्या लीजिए, जी। देखिए, देख लीजिए, दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिखना चाहिए, हाँ सर दिख रहा है, मस्त है सर, मस्त। तो हमने क्या किया है, आप उस बात को समझिए। सबसे पहले हमने डायगोनल लिए, आप कुछ भी लीजिए, डायगोनल डायगोनल आप कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने डायगोनल कुछ ले लिए, ए बी सी ले लिए, ये डायगोनल विकर्ण कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर देखने वाली चीज है कि अगर आप ये लोगे, यहां पर भी भाई सेम होने चाहिए, यहां पर जो एलिमेंट लोगे वो यहां पर भी सेम होना चाहिए, जो एलिमेंट यहां पर लोगे वो यहां पर सेम होना चाहिए, ठीक। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, समझ रहे, ये एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं उस बात को आप समझिए, ठीक। चलिए भाई, ये ठीक। अब सर क्या होगा, अब इसका क्या लेंगे, समझने की कोशिश करो, ट्रांसपोज, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब आप ट्रांसपोज लीजिए इसका, तो ये कितने का है, 3/3 का है। अब इसको चेंज कर दीजिए, है ना, चेंज करिए। आपको लाइटिंग में कोई इशू तो नहीं हो, हाँ सर लाइटिंग में थोड़ा इशू है बच्चे, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, इधर ले आइए और इसको थोड़ा नीचे उतार लीजिए, अब ठीक होगा, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो है, ये क्या है, कॉलम, ये कॉलम, ये रो में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये क्या है बेटा, रो, ये क्या है, कॉलम, कॉलम किस में चेंज कर दीजिए, रो में, तो ए ई एफ, ओके। ये कॉलम ई बी और जी, ओके। ये क्या है, एफ जी और सी। अब बताइए बेटा, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या निकाला, ये कितने का आएगा, 3/3 का। हमने इसका क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। अब आप हमें बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है, तो इन दोनों मैट्रिक्स में कोई अंतर है, बताइए, आप देख के बताइए, इस दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंट है, बताइए, आप खुद बताइए। देखिए, AEF EBG FGC सेम है ना, ठीक। जब हम विकर्ण को कुछ भी लेते हैं, विकर्ण कुछ होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विकर्ण कुछ हो, ये एलिमेंट, ये जो है इसके सामने के, ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट और ये एलिमेंट समान रखने चाहिए, ठीक, हमेशा। और इसका ट्रांसपोज निकाला तो इसके ही बराबर आ गया, यानी ए और ए ट्रांसपोज आपस में कैसे हैं, बराबर, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, किसके इक्वल आ गए, ए के। ऐसा कब होता है, जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसी हो, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के, किसके बराबर आ गया, ए के, ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम आपको बता दे रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स
ठीक, ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एनी स्क्वायर, ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी, ठीक, ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, समझ रहे? आप अगर इंग्लिश में आप कंफ्यूज हैं तो आपको हिंदी में लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक, कोई भी वर्ग आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह होगा यदि ए टी इक्वल टू ए, ये कंडीशन है। ये हमने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है बेटा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ओ सॉरी, चलिए ये बात आप समझिए। ये है कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह होगा, सिमेट्रिक, ठीक, कब? यदि ए का इनवर्स उसी के इक्वल आ जाए। ये डेफिनेशन होती है, ये क्या होती है? डेफिनेशन होती है किसकी? अब हम आपको समझा दे रहे हैं। सिमेट्रिक, किसकी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग आव्यूह, हिंदी में इसको कहते हैं सममित आव्यूह। सममित शब्द आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये आप जानते हैं। ये कब होगा? ये कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ये तब होगा। देख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ठीक। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है। सममित आव्यूह कब होगा? जब ए का इनवर्स, अगर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो खुद उसके ही बराबर आ जाएगा। ऐसा कब होगा? जब हम, ऐसा कब होगा? जब हम विकर्ण अपने मन से ले लें, कोई ले ले, ये देखो अपने मन से ले लें, इस एलिमेंट के सामने का एलिमेंट ये और ये बराबर लेना है, ये और ये बराबर लेना है, ये और ये बराबर लेना है। ये दोनों कैसे लेने? बराबर लेने हैं, तभी ऐसा होगा, तब ये हमेशा बराबर आएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सममित शब्द आपने पढ़ा होगा, सिमेट्रिक, ठीक। तो ये सिमेट्रिक आव्यूह ये होता है बेटा। सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इसका यूज है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है, ठीक। इस प्रकार का आव्यूह क्या होता है? सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट, अब एक और कंसेप्ट आपको हम समझा दें, वो भी आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। सामने देखते रहिए, सामने एक और कंसेप्ट आपको समझा दें। एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, समझते रहे ना, ठीक। क्या होगा देख लीजिए, यहां पर क्या करें बेटा? ए बी सी, विकर्ण क्या किया? विकर्ण का क्या किया सर आपने? विकर्ण का हमने क्या किया है बच्चे? विकर्ण हमने अपने मन से ले लिया, एबीसी कुछ भी मान लीजिए, ठीक सर।
अब इसके सामने अगर हम कुछ भी लीजिए, ए बी सी 1 2 3 4 कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर एलिमेंट ए बी सी 1 2 3 4 नंबर वेरिएबल्स कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब अगर यहां पर हम 1 लेंगे तो यहां पर अब -1 लीजिए, बस इतना याद रखिए। यहां पर अगर हम यहां पर अगर -2 लेंगे तो यहां पर फिर 2 लीजिए, समझ रहे। अगर यहां पर अगर ठीक है ना, यहां पर अगर हम -3 लेंगे, वो सॉरी एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा रुकिए, ये वाला खत्म कर दीजिए, आ जाइए। अगर यहां पर 3 लेते हैं तो फिर यहां पर -3 लीजिए। ठीक, ऐसा करना है। अभी जो हमने आपको सिमेट्रिक पढ़ाया था, सिमेट्रिक यानी कि सममित आव्यूह, क्या पढ़ाया था? सममित आव्यूह पढ़ाया था ना। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उस बात को आप समझिए। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमारा टारगेट क्या था? उसमें मेरा टारगेट ये था बच्चे, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं है, देख लीजिए। हाँ सर दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा, बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा बड़ा किया जाए ना। चलिए, तो इसमें हमारा टारगेट क्या है सर, ये देखिए। अभी हमने क्या किया था, जब सिमेट्रिक लिया था तो हमने क्या किया था, सिमेट्रिक जब लिया था तो हमने यहाँ ये और ये समान रखे थे। समान अभी भी है, समान वही काम हमने अभी भी किया है, लेकिन अब साइन को बदल के, अगर ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव रखिए, अगर ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव रखिए, और अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। एक पॉजिटिव तो उसके सामने वाला नेगेटिव, अगर सामने वाला नेगेटिव तो सामने वाला पॉजिटिव। साइन को बदल के रखिए, काम वही करना है। आपकी साइन बदलिए, देखिए क्या होता है, देखते रहिए। चलिए सर देखते हैं भाई क्या होता है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक, देख लीजिए, बढ़िया, ठीक है ना। अब सर देखिए क्या होगा, अब सर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। चलिए सर थोड़ा इधर इसको आइए सर, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए अब ट्रांसपोज निकालेंगे, ये 3/3 की है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, इसको चेंज करिए, a -1 2, ठीक। अब यहां से नंबर लगाइए, 1 b और -3। अब यहां से नंबर लगाइए 2 3 और c। अब आपको कुछ दिखा बेटा, देखिए सामने, अब आपको कुछ इसमें दिखा, बताइए कुछ दिखा इसमें? देखिए सबसे पहले अभी सर क्या दिखा है हमें, अगर ये जो हमने ट्रांसपोज निकाला है, हाँ निकाला है, ठीक, तो ये दोनों बराबर नहीं आए सर, ये दोनों बराबर नहीं आए। इससे पहले जो हमने आपको समझाया था वो दोनों बराबर आ गए थे ना बराबर। भाई इससे पहले समझाया तो वो दोनों कैसे आ गए थे, बराबर आ गए थे। लेकिन सर यहां पर बराबर नहीं आए, वो दोनों बराबर आ गए थे, ए ट्रांसपोज इक्वल ए आ गया था, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था। कैसा हो गया था? सममित सममित सममित। लेकिन सर यहां पर बराबर नहीं आए। लेकिन अगर हम एक काम कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करते हैं, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में माइनस से क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, माइनस से गुणा। अब सामने देखते रहिए, अब अगर इस मैट्रिक्स में माइनस से गुणा किया तो माइनस ए हो गया, ए मैट्रिक्स होगी, समझते रहिए, ठीक, बात को समझते रहिए। तो अब यहां पर माइनस लग जाएगा, भाई ऐसा है ना, आप इसमें कर सकते हैं, अच्छा उसमें नहीं करना चाहते ना, उसमें नहीं करना चाहते, इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, -a। भाई अगर उसमें नहीं करना चाहते हो तो इसमें करना चाहते हो, वो भी बात बिल्कुल फाइनल हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत, करिए। भाई इसका आप देखिए, जैसे यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस, तो सिर्फ साइन ही तो बदले हैं भाई, साइन ही तो बदले, और कुछ थोड़ी हुआ। आप देखने की कोशिश करिए, यहां से ये प्लस तो ये माइनस, सिर्फ साइन ही तो बदले, और कुछ थोड़ी हुआ। तो इतना समझाने का कोई टॉपिक भी नहीं है यहाँ पर, बात समझने की कोशिश करिए। क्या बदल गया? साइन बदल गए, और कुछ नहीं हुआ, नहीं। तो इसका मतलब हम क्या समझे सर, देखिए
भाई यहां पर क्या था प्लस, तो यहां पर क्या हो गया माइनस, यहां पर क्या था माइनस, तो यहां पर क्या हो गया प्लस, यहां पर क्या था माइनस, तो यहां पर क्या हो गया प्लस, यहां पे क्या था प्लस, तो यहां पर क्या हो गया माइनस। तो साइन बदल गई है। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या बदल गए साइन, यानी ये माइनस बन गया, क्या बन गया, ये प्लस वाला ये क्या बन गया माइनस बन गया, समझ रहे। तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट ये निकलता है सर, देखते रहिए सामने, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है सर, इसको और ये आपस में तब बराबर होंगे, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, अब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, समझ रहे, अब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ठीक भाई, ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज बराबर ए, तो वो मैट्रिक्स क्या थी सममित सिमेट्रिक, ये क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक। इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाती है सर, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ आप समझदार इंसान है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है विषम सममित आव्यूह, ये होता है, ये इसकी डेफिनेशन ये होती है। इस बात को आप समझिए, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगी सिमेट्रिक, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए आ जाए तो वो क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपके सामने लिखा है। लेकिन कंडीशन एक है, ये एक ऐसा होना चाहिए, ए होना चाहिए वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वर्ग आव्यूह, ये कंडीशन है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट करिए। विषम सममित आव्यूह, ये होता है विषम सममित आव्यूह, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट ये होता है। इसमें साइन को उल्टा लिया जाता है, क्या लिया जाता है साइन को उल्टा लिया जाता है बस, ठीक, उसमें साइन को समान लिया जाता है, इसमें मतलब क्या है साइन का उल्टा मतलब साइन उल्टा होता है, साइन उल्टा, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, बस इतना होता है और कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ रहे। तो ये चीजें हैं, ठीक। और कुछ बताया जाए तो इसमें आपने क्या दो चीजें सीखी, इसमें आपने सीखा है अगर ए ट्रांसपोज निकालें और अगर ए के बराबर आ जाए ये, और सीखा है ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए, ये दो चीजें, ठीक। तो यहां पर ये मैट्रिक्स है क्या होगी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सममित, कैसी होगी सर सममित। अगर ये कंडीशन हो जाए तो क्या होगी, ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगी सर, क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक, यानी विषम सममित, विषम सममित, बस तक। ये और ये दो चीजें हमने आपको सिखाई हैं। इसमें डायगोनल कुछ लीजिए, विकर्ण कुछ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें डायगोनल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, इसमें हमने आपको बताया था सामने के कैसे होने चाहिए समान, और इसमें सामने कैसे होने चाहिए, एक निगेटिव तो उसके सामने का पॉजिटिव, एक निगेटिव तो उसके सामने का पॉजिटिव, बस ये कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था। देख लीजिए आपको दिख रहा है, ये दो चीजें हमने आपको सिर्फ इस वीडियो में समझाई हैं, इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ ये दो चीजें समझाई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, समझ मेरी बात। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट करिए, चलिए अच्छा ठीक। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको यहां पर ये बताया, ठीक, ये क्या है सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह क्या होता है बेटा, सममित आव्यूह में ये कंडीशन आप याद रखिए, जैसे इसका डायगोनल कुछ भी लीजिए, डायगोनल कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर डायगोनल के बाद जो ये एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के समान होना चाहिए, बराबर।
ये एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये कंडीशन जरूर आप याद रखिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, डायगोनल कुछ भी लीजिए तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो इसके ही बराबर आएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन कंडीशन एक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग भी होना चाहिए, तभी ये कंडीशन वेरीफाई हो पाएगी। ये वर्ग भी होना चाहिए। नेक्स्ट, इस प्रकार ये होता है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, इसमें डायगोनल कुछ भी लीजिए, डायगोनल कुछ भी लीजिए, ये क्या है विषम स्क्यू, ओ सॉरी 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 बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, इसको मेनी मिस्टेक नहीं कहेंगे, इसको वेरी वेरी लॉन्ग मिस्टेक कहेंगे। क्या सर? देख लीजिए सर जी, अभी आपसे गलती हो जाती, आपने जान नहीं पाया, आपसे गलती हो जाती। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए सर, इसको हटाइए सर। अच्छा सर, क्या हो गया? इसमें डायगोनल बेटा क्या होना चाहिए? इसमें डायगोनल 0 होना चाहिए बेटा, 0 0 0 0 0 0। ये बात है। वेरी वेरी सॉरी बच्चों, कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी और हमने उस गलती को पकड़ लिया और उस गलती को भगा दिया। क्या कर दिया? भगा दिया। इसमें स्क्यू मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होना चाहिए बेटा? 0। क्या होना चाहिए? 0। स्क्यू मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होना चाहिए? 0। बस याद रखिए। ठीक, इस प्रकार की मैट्रिक्स हो उसका डायगोनल क्या होना चाहिए? 0। तो ये कंडीशन बनती है जाके। ठीक है ना भाई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, ये दोनों बराबर होंगे ना, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। इसमें अगर माइनस से ये जो a निकला है, इसमें अगर माइनस से गुणा कर दें अंदर, इसमें माइनस लगा दें, इसमें माइनस लगा दें, तो ये प्लस, तो ये सब दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो वेरी सिंपल, इसमें क्या दिक्कत? तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। इस प्रकार की मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। और आपको अच्छे से समझा दें, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बताइए। ये देख लीजिए भाई, इसमें क्या है, आप कोई भी एक क्या लीजिए, कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए। ठीक, लीजिए लीजिए, ये कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? देखिए, ये हम लेंगे 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कितना लेंगे? 5, तो यहाँ भी 5 लीजिए। ये कितना लेंगे? 6, तो फिर यहाँ भी 6 लीजिए। ये कितना लेंगे? 7, तो फिर यहाँ भी 7 लीजिए। ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी, ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी। ठीक, हमने इसमें क्या किया बच्चे? इसमें हमने क्या किया? हमने देखो डायगोनल जो है, ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये कुछ भी लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट सर ये जो एलिमेंट्स हैं, समझिए सर, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? ये एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए सर? बराबर होने चाहिए। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स, ये इसको छोड़ के तो ये एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए सर? बराबर होने चाहिए। ये एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। और ये डायगोनल कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे सर, क्या होगा? 2 5 6, फिर क्या होगा सर? 5 3 7, फिर क्या होगा सर? 6 7 4। ये जो भी आया है ये भी 3/3 का होगा सर, ये भी 3/3 का होगा सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो देखिए दोनों समान आ गए ना? हाँ सर, दोनों समान आ गए। ये भी 7, ये 4, ये 7, ये 6, ये से, हाँ सर बराबर। तो यहाँ पर AT इक्वल टू क्या आ गया? एक, यानी A ट्रांसपोज इक्वल क्या आ गया? वही मैट्रिक्स आ गई। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। कंडीशन याद रखिए, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन वेरीफाई हो पाएगी। बाकी तुमने आपको बता दिया है। ठीक, और कोई दिक्कत? चलिए, और कोई दिक्कत है? स्क्यू मैट्रिक्स अगर आप दिक्कत लेना चाहते हैं तो देख लीजिए स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, इसमें आप क्या करिए, इसको 0 रखना पड़ेगा। डायगोनल 0 होना चाहिए। डायगोनल 0 नहीं होगा तो पाप हो जाएगा, घना पाप हो जाएगा। चलिएगा, अब अगर ये 3 लेते हो तो इसे -3 लीजिए। अगर ये -2 लेते हो तो इसे 2 लीजिए। अगर इसे 5 लेते हो तो ये फिर -5 लीजिए। ये बना जाके, ठीक, ये बना जाके, कोई दिक्कत? अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे, A ट्रांसपोज निकालोगे सर, तो कैसे निकलेगा? देख लीजिए,
रो कॉलम को चेंज कर दीजिए। ये कितने बाई कितने की है, 3 बाई 3। रो कॉलम को चेंज करिए, ये क्या है कॉलम, इसको रो में लाइए, 0 -3 और 2, ये इसको लाइए 3 0 माइनस के 5, इसको लाइए माइनस के 2 5 0। देख लीजिए छोटे, देखिए आ गया। अब क्या करें, अब ये दोनों बराबर तो नहीं आई, दोनों बराबर तो नहीं आई। अगर हम इसमें माइनस कर दें, माइनस से गुणा कर दें, तो ये माइनस पूरे में गुणा हो जाएगा, तो 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस के 5, ये हो जाएगा 0। अब देख लीजिए, अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर आ गई होंगी। देख लीजिए, हाँ सर अब बराबर आ गई, ये दोनों बराबर आ गई ना, तो ये माइनस ए और ये दो माइनस ए और ए, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के ए। अब ये आपस में बराबर होंगे, ठीक, अब ये आपस में बराबर होंगे, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो हमने आपको स्क्यू मैट्रिक्स और मैट्रिक्स समझाई है इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले इसे कवर कर लीजिए, फिर हम छोटी छोटी वीडियो में अलग अलग कंसेप्ट आपको समझाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। चलिए।